स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडियन स्कूल वर्सेस पाकिस्तानी स्कूल कंपैरिजन, पाकिस्तानी आंटी शॉकिंग रिएक्शन और इंडियन स्कूल। तो ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। पाकिस्तान में स्कूल कहाँ है भाई? हमने तो कभी पाकिस्तान के स्कूल के बच्चे नहीं देखे भाई, ये इसलिए हम बोल रहे हैं। हमने तो सिर्फ मदरसे के बच्चे ऑलमोस्ट वीडियो में देखे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो देखना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पहली बार चैनल पे और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान से कुछ महिलाएं भारत आई थी अपनी रिश्तेदारी में। जब उन्होंने भारतीय स्कूल को देखा तो फिर वो फैन हो गई। वो खुद अपने मुंह से बता रही हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती है वहाँ? ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं। जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है। ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विजिट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने, हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं, हमारी फैमिलीज़ रहती हैं, शिमला वगैरह और की कई वहाँ शहर हैं, हमारे वहाँ रहते हैं। तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब फोर्स किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है। ऐसे उनकी इंग्लिश नहीं है कि क्या देखी आपने वहाँ पर? आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफ़ी पहले गई थी। हाँ जी, काफ़ी पहले गई थी। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है तरक्की कम होगी। तब तरक्की कम थी। तब स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, गुर्बत है। अब अगर बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाए ना कि चलो आज छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, तो वो बच्चा ना पक्का हो जाता है। आगे को फिर वो पेट दर्द का बहाना, कभी किसी दर्द का बहाना, तो इसलिए बच्चे के दिमाग में पहले ये चीज़ें नहीं डालो। आंटी जी ने बोला है, गाँव की बात की है कि वहाँ बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे। यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। आपकी फैमिली मुसलमान है ना वहाँ पर? हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारी फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं कोई मसला नहीं, दिल्ली वगैरह में होती है, लेकिन हाँ तो कोई मसला नहीं है वहाँ पर? नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं, मेहमान नवाजी हमारी, वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू, तो हैदराबाद वो शादी करके गई है। जेहलम में रहती हूँ, वैसे लाहौर आई हूँ अपनी मम्मा के घर। भारत की हो? नहीं, मैं हूँ लाहौर की, जेहलम शादी करके गई हूँ। मेरी बेटी हैदराबाद गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी, जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं,
लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं, इतना मुसलमान भी नहीं करते। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी, औरतों की वहाँ अगर आज़ादी की बात करते हैं, मतलब औरत को प्रमोट करना कि आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लोग आगे बढ़े, तो वो लोग कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं, और वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है, औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो वो उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं, और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं। यही बात है ना, मेन ये बात है। ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई अपने माहौल को इस तरह ढको, करो, ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है, तो भी अमल नहीं करते, खुद अमल नहीं करना। मैं सबसे एक बड़ी बात कहूँगी ज़िंदगी में, मैं जो अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पहले करो फिर किसी को नसीहत करो। ये चीज़ पहले अमल करो फिर किसी को नसीहत करो। मस्जिदें वगैरह वो ये है कि किसी के दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, छेड़खानी अगर उनके मज़हब को की जाए, फिर वो लोग कहते हैं ना कि किसी को पत्थर मारोगे तो ईंट तो आएगी, मतलब ऐसा मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करते, से वो नहीं करते। तो बाकी ये है कि अगर खुद भी कुछ किया जाए, फिर दूसरा तो इंसान कहते हैं ना कि तंग आकर फिर कुछ ना कुछ करता है। बाकी तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी मुसलमानों के लिए बेस्ट है वो कंट्री क्या? हाँ जी, मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, हमें तो इन चीज़ों से पता है। और दूसरे तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी सबसे बड़ी बात होती है आपकी उनसे? बात लो, मेरी भाभी वहीं की आई हुई है इधर पाकिस्तान में। हाँ जी, तो वो क्या कहती हैं कि वहाँ अब क्या तरक्की है आपकी, तो वो बात बताती हूँ। लेकिन अब ये है कि इधर पाकिस्तान वालों ने ना डायरेक्ट जाना मना कर दिया दुबई की तरफ से, तो इसलिए बड़ा मुश्किल उनका भी जाना। ये तो क्या कहती है, तरक्की ज़्यादा है हमसे? तरक्की ज़्यादा, ये तो हमें खुद भी पता है। बाकी एजुकेशन के मामले में ये मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि अगर माँ तालीम पर तवज्जो देगी, बच्चा आगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पहली बार भाई वीडियो में मजा आई। आंटी की बातें सुनकर देखो, ये इसीलिए मजा नहीं आई कि भारत की अच्छाई बोली मैडम ने, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो सत्य था वो बोला, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सही है जो मैडम ने बताया। जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एजुकेशन बहुत ही लोग सीरियसली लिया जाता है, हर घर में सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि एजुकेशन इज अ मैंडेट। हर एक बंदे को, हर एक जो बच्चा जन्मेगा उसको एजुकेशन मैंडेटरी है। तो अगर वो मतलब 3 साल पूरे कर लेते हो, उसके बाद उसको मतलब प्ले, नर्सरी, जूनियर, सीनियर। जो गांव की बात वो आंटी ने की थी ना, मतलब ये जो मैडम थी उसकी मम्मा ने तो बात की थी कि वहां से बच्चे को उठा के ले जाना। मतलब ऐसा होता है कि जो कोई बच्चे ऐसे होते थोड़े बहुत आलसी होते हैं या बार बहाने निकालते हैं स्कूल नहीं जाने का, तो जो टीचर होते हैं वो उसको घर आते हैं और लेने के लिए और उठा, मतलब वो लेकर उनमें से मैं एक उनमें से मैं गाँव में मतलब सबको मतलब वो कंपलसरी, मतलब आना है तो आना ही है। और दूसरी बात अच्छी है कि अब जो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज हो चुकी है। खास करके जो प्ले स्कूल होती है गवर्नमेंट की ओर से, उनमें तो मैं बोल रहा हूँ A1 फैसिलिटीज खाने की हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहे कि सब लोगों को प्राइवेट में पढ़ाना है। हालांकि सबके रीजन अलग अलग होते हैं, उसके लिए हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ मना कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी फोकस किया जाए। गवर्नमेंट में भी फैसिलिटीज बहुत ही बढ़िया मिल रही है। तो बाकी जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं उसका कोई पर्सनल रीजन होगा, वो अलग चीज है, लेकिन उस पे भी फोकस किया जाए। लेकिन ये गांव के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब गांव में बहुत छोटे छोटे बच्चे मतलब पढ़ने नहीं जाते थे, तो अब तो ये वो गवर्नमेंट ने मतलब वो जो बोलते हैं आंगनवाड़ी बोलते हैं, तो वो गुजरात में। और बाकी हर जगह पे अलग अलग नाम है, हर स्टेट वाइज, क्योंकि हर जगह पे लैंग्वेज भी अलग अलग है इसी वजह से। तो लेकिन गुजरात में हम बाल भवन भी कहते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र भी बोला जाता है यहाँ पे। और खास करके जो सरकार है उन्होंने अब हर एक गांव में जो है वो खास करके फीमेल को स्थान दिया है आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए। और उसके लिए भी बच्चों की जो हाइजीन
हाइजीन का ध्यान रखने के लिए भी जो एक महिला मित्र ग्रुप ऐसा कुछ सरकार ने बनाया है, और खास करके उसको वही ध्यान रखना है, बच्चों का खाने का, पीने का, हाइजीनिंग। उसके अलावा तो वैक्सीनेशन सारी जो होती है उस वैक्सीनेशन करवाना, सब कुछ उस पे भी तो अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और दूसरी बात, एजुकेशन जो अब भारत में बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, ये मैं जरूर बोलना चाहूँगा। वो फिर गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट हो, सब जगह पे बढ़िया है, लेकिन लोगों का प्राइवेट पे ज्यादा फोकस है। उस वजह से मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में वही तो कमी है और कोई कमी नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। और मैडम ने बात बताई मेहमान नवाजी की, तो भाई ये भारत के जो ब्लड है ना, उस ब्लड में ही मिक्स है। ये लाइफ टाइम ऐसी मेहमान गति रहेगी। उसमें जब भी ऐसा होता है हमारे देश में, खास करके भारत की मैं बात करूंगा, तो हमारे यहाँ जाति भांति के लोग रहते हैं। कोई भी एक ज्ञाति नहीं है, कोई भी एक धर्म नहीं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी भाषाएं और अलग अलग जाति। इसलिए मैं जाति भांति का बोला, इसलिए अब ये भारत में कुछ भेदभाव जैसी चीजें नहीं है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी होगे, जब आप भारत में किसी भी फैमिली में जाओगे तो आपको भारत का जो सम्मान है वो आपको मिलेगा। भाई हम भी भारत में रहते हैं तो हमें तो पता है, हमारे ऐसा तो नहीं कि भाई हम हिंदू तो सिर्फ हिंदू के ही घर में जाएंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी को घर पे हमें जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम एक साथ रहते, एक साथ काम करते हैं, तो फर्क आ ही जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन आपको कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा कि आप यदि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि हिंदू भाई है, वो कोई मुस्लिम भाई के घर पे गया तो उसको ऐसा फील होगा ही नहीं कि ये लोग मुस्लिम है हम हिंदू, ऐसा फील ही नहीं होगा, क्योंकि हम उस नजरिए से देखते ही नहीं। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। या तो फिर कोई मुस्लिम भाई जो हिंदू के घर आएगा तो उसको भी ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि वो एक हिंदू के घर में, उसको भी फैमिली जैसा ही माहौल मिलेगा। यह सबसे अच्छी बात है हमारे देश के लिए, और यही हमारी एकता है। और जिस देश में एकता होगी उस देश को कभी भी पीछे आ ही नहीं सकता, और इसीलिए हम आगे बढ़े हैं, सभी फील्ड में हम आगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? खास करके पाकिस्तानियों, देख लो, आपके ही लोग हैं जो भारत में, उसकी फैमिलीज भी है, उसकी बेटी भी है, वो कई बार भारत आ चुके हैं, उसका खुद का एक्सपीरियंस जो है वही आपके सामने बताए। अब मत बोलना कि ये जो है भारत वालों ने पैसा देके करवाया, हर बार जब बोलते हो ना, तो ये आप ही के ही लोग हैं, आप ही के ही वीडियो एंकर है। और जो मैडम बोल रही थी वो भी आपके देश की थी, तो इसलिए मैं बोल, आपने फिर कमेंट करते हो ना हर बार कि भाई भारत वाले के पास तो बहुत पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है, ये वाली बात, तो ये वाली बात अब मत करना। तो ये इसलिए ये वीडियो लेने का मेन रीजन था, ताकि जो बंदे ने कमेंट किया था उसको एक प्रूफ मिल जाए कि भाई ऐसा नहीं है, पैसे से सब कुछ नहीं होता है, प्यार खरीदा नहीं जाता, और भावनाएं जो होती है ना वो कभी खरीदी नहीं जाती, वो ऐसी ही होती, नॉर्मल होती। तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ दोस्तों। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।